आदाब, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम तर्क है। वैसे मेरा नाम तो कुछ और है, लेकिन शो को मैंने तर्क नाम दिया, इस शो को मैंने तर्क नाम दिया। और आज हम बात करेंगे तर्क में कुछ बहुत बड़े बड़े डॉगमे जो हमारे संस्कृति में फैले हुए हैं, उन पे बात करना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे उन अंधविश्वास के पीछे की मंशा को नहीं समझा जाता है। असल में क्या होता है, पहले तो हम अंधविश्वास फॉलो क्यों करते हैं, हम उसके पीछे आते हैं। मैंने भी कई अंधविश्वास फॉलो किए हैं। तो उसके पीछे कुछ कुछ वजह होती हैं, और सबसे बड़ी वजह उसकी ये होती है कि हमारे अंदर का जो डर होता है वो हमें अंधविश्वास फॉलो करने पे मजबूर होता है करता है। और वो डर है कि एक कोई थर्ड बीन, एक सुपर नेचुरल पावर आएगी और वो हमें बचाएगी इस दुनिया के तमाम मुश्किलात से। और वहां पे हमारे भीतर जो अ, छुपा हुआ डर होता है वो हमें उस अंधविश्वास की तरफ अ, मोड़ता है, और हम उस पर जाकर के ऐसे ऐसे अनुष्ठान करते हैं, फिर ऐसे कार्य करते हैं जो कई कई दफा हमें लगता है कि हम अपनी जगह सही कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्नली वो बहुत ज्यादा नीच भी हो सकते हैं। तो दूसरी वजह ये होती है कि हमें बचपन से ही एक रिलीजियस डॉगमा जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ठूस ठूस के भरा जाता है और द्वेष भरा जाता है। हाँ, अगर मैं जिस रिलीजन के नाम पर पैदा हुआ हूँ, जिस घर में पैदा हुआ हूँ, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, या हमारी जिस कम्युनिटी से मैं मुझे कहा जाता है कि आप बिलोंग करते हो, अगर उस कम्युनिटी की मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ ना सिर्फ रिलीजियस डॉगमा बल्कि कास्टिस्ट अपॉर्चुनिस्टिक डॉगमा भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और इसकी वजह यह है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि आप किस रिलीजन में पैदा हुए हैं। ना सिर्फ रिलीजन, लेकिन आप कौन सी कास्ट में पैदा हुए हो, और ये भी बताना बहुत जरूरी होता है। और फिर उस पे जबरदस्ती का गर्व और फख्र करना सिखाया जाता है। भाई, कोई कहीं पैदा हो गया, वो उसमें उसकी क्या महानता, लेकिन हमारे अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट से ग्रसित लोग हमें बहुत ज्यादा इन बातों पर सोचने में मजबूर करते हैं। और एक बच्चे के दिमाग में जब नेचुरल हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती हो, जब नेचर के बारे में बताया जा सकता हो, तो हमें बताया जाता है कि ईश्वर है, भगवान है, वो ऐसा है, वो वैसा है। और अगर आप कोई ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हो जिसपे आपको फख्र होना चाहिए, तो फिर आप इस कास्ट के हो और आप इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, हमें बताया जाता है, और जिसका असर एक बच्चे के मन में बहुत जिंदगी तमाम उम्र जाता है। और बस उस वो अपने से और पास ऑन करते हैं। लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी एज एन अडल्ट नहीं बनती कि हमें जो भी कुछ पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, अगर वो तर्क की कसौटी पे खड़ा खड़ा नहीं उतर रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम उस अंधविश्वास को त्यागे और हम सही मार्ग अपनाएं, सत्य का मार्ग अपनाएं? और सत्य है क्या, इसकी खोज हम करें। हम जैसा हमें बता दिया गया वैसा हम सुन करके बैठ जाते हैं, और बड़ी ही मूर्खता से ये सारे कार्य करते हैं। वैसे आज का मेरा एक टॉपिक है, और अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि ये अंधविश्वास के अनुष्ठानों के बारे में बात करूंगा आज। तो मैं एक अनुष्ठान से शुरू हुआ। वैसे तो अगर गिनना शुरू करूं तो हजारों अनुष्ठान के बारे में मैं बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अनुष्ठान जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है कि अब वो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, और शायद ऐसा लगता है कि उस उसमें तो क्या है, कोई पंडित भी शामिल नहीं, कोई कोई ऐसा कुछ कुछ कोई शामिल नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि सच में बहुत भयानक कोई चीज है। लेकिन असल में ये बहुत भयानक चीज है, क्योंकि ये एक स्त्री, एक औरत के मन में
द्वेष भावना भी पैदा कर सकती है ये चीज। और वो एक अनुष्ठान है जिसको कहते हैं सुहेले। आमतौर पर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ होता है, लेकिन यूपी में ये अनुष्ठान काफी किया जाता है। हो सकता है बिहार में भी इसका कोई ना कोई वर्जन हो, और पूरे देश में भी हो सकता है। अक्सर होता क्या है कि इस अनुष्ठान में औरतें किसी एक, कोई माता है, सकट माता या संकटा माता, वॉटेवर नाम है जो भी उनका, उनके लिए एक मन्नत बांधती है। कोई संकट, कोई कोई उनको कुछ भी होता है घरों में, या कुछ भी कोई अच्छी बुरी वजह के कारण उनके लिए, उनके नाम पे एक ये अनुष्ठान करती है। अगर वो कार्य पूरा हो गया होता है, या उस कार्य को पूरा करने के लिए, मान लीजिए घर में कोई बीमार है, या घर में कोई, किसी की नौकरी नहीं लग रही, या कोई काम नहीं हो रहा है, या किसी की शादी नहीं हो रही, तमाम बातें हो सकती हैं, तो उसके नाम पे औरतें जो हैं ये अनुष्ठान करती हैं। इस अनुष्ठान में होता क्या है कि 5, 7, 11 के तकरीबन औरतें इकट्ठा होती हैं, और सुबह सुबह अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके, और या करके और उसके बाद जो है वो कुछ कथाएं पढ़ती हैं। इसकी कथाएं बड़ी ही हंसी वाली कथाएं हैं, मैं उन पे भी आऊंगा अभी। लेकिन एक चौकी सजाती हैं, उसमें एक देवी का आवाहन होता है, अ, और संकटा महारानी का, जिनको बोलते हैं। और उसके बाद वो संकटा महारानी जो है वो आती हैं, अ, और आती कैसे कि 5 या 7 जितनी भी औरतें होती हैं उनको कुछ मिठाई और दही इस तरीके का कुछ दिया जाता है, और वो वहाँ पे बैठ के खाती हैं एक साथ, और पूरी इसी में से कुछ चढ़ावा चढ़ाती। लेकिन बात ये कि वो औरतें साधारण नहीं होती, वो सारी औरतें सुहागिनें होनी चाहिए। अब मेरा ये सवाल आता है कि क्या हमारे देवियां भी इतनी कमजोर हैं कि वो सुहागिन औरतों को ही आशीर्वाद देने आती है? ये तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है ना, उन औरतों के लिए जो बेवा हो चुकी हैं, उन औरतों के लिए जो जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, या जिनकी शादियां नहीं हुई। ये सिर्फ प्रिविलेज उन्हीं औरतों को क्यों, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और वो शादीशुदा होने के बाद सुहागिन। ये तो पेट्रियार्की है, ये तो पितृसत्ता है, जहाँ पे एक औरत का वजूद, एक औरत की इज्जत इसलिए हो रही है क्योंकि उसका हस्बैंड है। जिस दिन उसका हस्बैंड नहीं होगा, उसकी इज्जत, उसके वजूद कोई मायने नहीं रखता किसी। और औरतें सारे अनुष्ठान करती हैं, हो सकता है बहुत औरतों के मन में ये सारी चीजें ना होती हो, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच यहाँ तक नहीं जाती कि शायद हम ये जो करते हैं इसके पीछे कितना बड़ा अंधविश्वास तो है, साथ में हम किसी और के लिए कितनी बड़े डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, कि हम कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं देवी के नाम पे, और कह रहे हैं कि भैया हमने इनको सुहागनों को खिलाया क्योंकि ये सुहागिन है, और इनके भाग्य है, और जो अभागी है उनका क्या। और उसकी कहानी पे अगर हम आए, तो सेकंड महारानी है, तो मैं ऐसे छोटी मोटी कहानी है, एक कहानी मुझे याद है तो मैं सुना देता हूँ। अक्सर मैंने और घरों में करते हुए सुना है, और तो उसमें से मुझे ये कहानी याद रही है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अ, अ, एक है देवान जेठानी, मतलब एक देवान जेठानी थी। तो उनमें से एक जो थी वो संकटा महारानी को बहुत मानती थी। जो देवरानी थी वो थोड़ी गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो संकटा महारानी को, जो देवी है इस अनुष्ठान की, उसको बहुत मानती थी, और उनका व्रत करती थी, उपवास करती थी, और उनके लिए जो है वो बहुत सारी चीजें करती थी। तो वो उन चीजों को करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अ, जो उनकी जेठानी थी, उन्होंने भी देखा कि ये तो बहुत कुछ करती हैं,
तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम यार इतना सब कुछ करती हो, क्या मिलता है तुमको? कुछ नहीं मिलता। तो ये सुनकर के वो बहुत मायूस हो घर में आई, रोई और फिर संकटा महारानी का व्रत किया। और व्रत करके बोली कि महारानी हमें हमें दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। असल में उनकी जेठानी अमीर थी, उनको अपने घरों में काम करवाती थी। घर के सारे वो झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब करवाती थी। और उसके बाद जो है वो बहुत दुखी रहती थी वो बेचारी, उनको कुछ कर नहीं से देती भी नहीं थी खाने पीने को भी। तो वहाँ वो बोले कि संकटा महारानी, हम तो आपके लिए इतना सब करते हैं, तब करते हैं और आपकी, और हमें ये मिलता है। तो फिर भी उन्होंने फिर से व्रत किया, और व्रत के उनके पास कुछ था नहीं। तो संकटा महारानी प्रकट, अब प्रकट हो गई थी। संकटा महारानी ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि कहानी कुछ ऐसी है कि शायद मिट्टी के उनके पास दो क्या बोलते हैं ढेले थे। तो उन्होंने कहा संकटा महारानी बस यही है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। तो बस ये यही खा लीजिए, ऐसा कुछ है। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो उसके बाद उन्होंने वो खा लिया। फिर वो बोली कि हमको भी यहाँ घास आ रही है, बताइए देंगे, हक देंगे लगी। तो अब वो उनको हगास आई। अब ये अब हगास आई, और उसके बाद वो उन्होंने हगना शुरू किया। तो उन्होंने पूरे घर में हक डाला। अब पूरे घर में हक डाला, और उसके बाद वो बोली अभी हमें और आई। तो वो बोली महारानी अब हमारे ऊपर रख लो। तो और क्या कर सकते हो? तो उन्होंने उनके ऊपर भी हक दिया। वो हक के जब चली गई, तो सबको सोना सोना हो गया। ठीक है भाई, सोना हो गया। ये बात जेठानी जी को पता चली। तो जेठानी बोली अच्छा ये करें तो हम करीब। तो ये कहा करें कि उन्होंने जो है वो कहा कि हम भी ये व्रत, इस व्रत को करेंगे। तो फिर उन्होंने भी कहा कि ठीक है। उन्होंने पूरा पूछा कि तुमने कैसे क्या किया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने ऐसे किया, तो हम भी इसको करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी करना जी। तो उन्होंने भी किया अनुष्ठान। संकटा महारानी आ गई उनके भी नाम पे। जो आ गई, जब आई तो उन्होंने, उनको भी वही सेम, वहां भी पॉटी आ गई। और उन्होंने कहा पॉटी करेंगे। सो शी डिड पॉटी एवरीवेयर। सो इन लास्ट उन्होंने पूछा कि भाई अब कहाँ जगह नहीं बची? तो उन्होंने कहा कपड़े पे कर दी, सोचिए वहाँ सोना सोना हो जाएगा। तो जो है वो, अब हुआ क्या कि उन्होंने झूठ बोला था। उनके पास बहुत कुछ धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने मिट्टी के लड्डू बनाए थे। और उन्होंने संकटा मांडू को कुछ चढ़ाया नहीं, और कंजूसी में सब सारा रद्द किया। तो संकटा मांडू गुस्से में पटी करी, तो वो पटी सोना नहीं, वो असली की पटी रह गई। तो फिर उनको अपने पछतावा हुआ, और वो दीवानी के साथ से माफी मांगी। और उसके बाद जो है उनको दुल्हनी को पहले पता चला, तो वो रो रही थी कि भाई अरे हमारे घर में तो बदबू बहुत आ रही। दुल्हनी बोली, तो दुल्हनी बोली कि आपने ऐसा ऐसा किया होगा भाई, आपने श्रद्धा के साथ नहीं किया होगा, आपने उनको झूठ बोला, इस वजह से जो है वो रुष्ट हो गई। आप फिर से ये करो तो वो आपको मिल जाएंगे। फिर से उन्होंने किया, और उसके बाद जो है श्रद्धा के साथ उन्होंने सुहागनें वगैरह खिलाई। और उसके बाद जो है वो खुश हो गई संकटा मानी। तो आखिरी में कहा जाता है जैसे उनके दिन बहुरे तस सबके दिन बहुरे। अब यहाँ वो देरानी जेठानी के दिन बहुर गए। लेकिन हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ एक मोरालिटी जो पेश की जा रही है वो ठीक है कि गरीब अमीर में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके नाम पे जो डॉगमा बांधा गया, वो कितना गलत डॉगमा है कि एक तो कोई देवी आपकी जैसी है, या तो तभी तो वो पॉटी भी कर रही है, वो हग रही है वो। ये इस तरीके की कहानी बनाई गई, ये तो खैर अपने आप में ही किसी देवी को, देवी नहीं कोई इंसान है, ये सिद्ध हो रहा है। वो उसकी हरकतें पूरी इंसानों जैसी हैं। खैर देवियां होती इंसान है क्योंकि हमारे दिमाग की उपज है। दूसरी बात यह है कि इस कहानी से क्या सीख मिल सकती है किसी को, सिवाय इसके कि संकट महारानी का व्रत जो है वो करे, संकट महारानी का, और झूठ ना बोले। तो झूठ ना बोले वाली बात तो चले ठीक है, लेकिन संकटा महारानी का व्रत करना है तो क्यों करना है? और उसमें सुहागिनें क्यों आनी है? क्यों? उसके पीछे की क्या वजह है? उसके साथ क्या होता है कि एक तो इतनी सारी शुगर एक साथ, पूरा पूरा आपको पाव पाव
सवा मतलब कुछ एक ऐसा होता है कि इतना लड्डू या इतना, इतना पेड़ बर्फी कुछ तो खानी होती है, इतनी सारी एक साथ खाना सुबह सुबह, खाली पेट, इंसुलिन लेवल औरतों का कितना ऊपर होता होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है, आप किसी एक ऐसी नारी जिसकी शादी नहीं हुई, या फिर जो विधवा है, जिसका हस्बैंड नहीं है, उसका तो इसमें आप उसको तो बैठाओगे नहीं। यानी आप एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुहागिनों की इम्पोर्टेंस है। क्यों सुहागिनों की इम्पोर्टेंस है? मैं पूछता हूँ, सुहागिनों को राइट किसने दिया ये इम्पोर्टेंस वाला? Who has given right to in this 21st century, when people are talking about cosmology, when they are when the human has already landed on moon, and talking about Mars landing or Jupiter or any other solar system, we are tracking about those things. जब दुनिया में नासा हो या इसरो हो, इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े रिसर्च संस्थान जो अंतरिक्ष विज्ञान में काम कर रहे हैं, आज हमारे पास हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। उसके बाद बावजूद हम इन सब चीजों में यकीन कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी औरतें, तो ये तो शर्म की बात है। और ये तो मैंने सिर्फ एक फेज बताया है, एक चीज ऐसी बताई है। इसके अलावा तमाम कितनी ही ऐसी चीज होंगी जो छोटी 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 डॉगमा के जरिए हम फॉलो करते हैं। जैसे इस डॉगमा के जरिए करते हैं, जिस जिस टाइम को हमें अपने मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ ही हैं, मान लीजिए आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, आप कुछ नहीं करती, तो आप उस टाइम के लिए आप अपने बच्चों के लिए रिसर्च पेपर तैयार कर सकती हैं कि भाई हमारे बच्चे इस क्लास में हैं, तो हम इनको साइंस के बारे में, हम इनको हिस्ट्री के बारे में, हम इनको किस तरीके से अपडेट करें, इनको पढ़ाएं, रिसर्च करें, और इनको हम बताएं कि कैसे क्या अच्छा हो सकता है, घर में न्यूट्रिशन कैसे हो, घर में प्लास्टिक का यूज कैसे कम से कम हो। ठीक है, हम जो डिपेंडेंसी है हमारे घर में प्लास्टिक्स के ऊपर, वो कम करें, घर में न्यूट्रिशन लाएं, घर में ऑर्गेनिक फूड बढ़ाएं, किफायती दामों पे हम अपना घर चलाएं, है, उसमें इनोवेशंस करें, उसमें इन्वेंशंस करें, बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें इतनी औरतों को गैदरिंग करने में, और उसके बाद जो है वो संगीता महारानी के इस डॉगमे में, और हम ये बिलीव करें कि क्योंकि संगीता महारानी ने मदद की, इस वजह से हम सफल हुए। भाई किसी ने मेहनत की, मान लीजिए कोई बीमार था, उसने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका सही इलाज किया, तो मेडिकल साइंस में वहां पे आपकी मदद की ना, वो संगीता महारानी कैसे आ गई? मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा था किसी का, किसी की जॉब नहीं लग रही थी, तो उसने जॉब के लिए कोशिश की, उसने मेहनत की, उसकी जॉब लग गई, या उसके कुछ और काम रुके हुए थे, कोई फाइनेंशियल, कोई मैरिज नहीं हो रही थी, उसने उसके लिए कोशिश की, मैरिज हो गई, तो उसके लिए संकट कहाँ से आ गए बीच में? उसने आपा सुहागिले क्यों उसको अपने ऊपर क्रेडिट ले रही है उसका? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। और इसके पीछे कितनी क्या वजह है कि सिर्फ सुहागने ही खिलाई जा रही हैं? मतलब आप ये साबित कर रहे हो कि सुहागिने बाकी औरतों से ऊपर है, और बाकी औरतें सुहागिनों से नीची हैं, और उन सुहागिनों से वो नीची हैं। और उसमें से खैर, उसमें तो खैर वो मैं शास्त्रों पर नहीं जाऊंगा कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, उस पर मैं जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बहुत बुरी एक प्रथा चली आ रही है, जिन भी घरों में फॉलो हो रही है, और इस संकटा महारानी का कोई शास्त्र संबत भी नहीं है ये, किसी पुराण में भी मेरे ख्याल से इनका कोई जिक्र नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कहानी इस रिलेटेड है, ये तो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती, किसी धर्म ग्रंथ जो जो कहानियां हैं उन, जहाँ तक जो दंत कथाएं, उनमें भी एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद भी ढोल पीटी जा रहा है। जिस टाइम को, को हम अच्छे से
कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम अपने बेटरमेंट, अपने लिए अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम जूझे जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें टाइम पास करना है या पिचिंग करनी है, और दिन नहीं तो आप किटी कर लीजिए, उसमें आप क्या बोलते हैं कुछ गेम्स खेल लीजिए, बट इस तरीके के जो है वो अनुष्ठान करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बस मेरा यही आग्रह है। और बस एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ जो भी कुछ बोला, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की खासा कमी है, और साइंस वैज्ञानिक चेतना जागृत होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने को जागरूक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और शोधन करना चाहिए कि हमारे हमको जो बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने भी जो कहा उसमें भी आप नियम के ना माने, इस पर शोधन करें, सोचें, और 1 मिनट के लिए अपने जहन में एक सवाल पैदा करें कि क्या हम जो अनुष्ठान करते हैं इनमें कुछ होता है, या ये सच है या ये गलत है। बस बाकी आपकी मर्जी, और आप जो भी करना चाहें, जो भी मानना चाहें, बस मानने से पहले एक बार ये याद रखें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे संविधान में कहा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें तरजीह देनी है। तो बस बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब आप सभी को, और शुक्रिया वक्त देने के लिए।